पानी पीकर कोस रहा था सुबह शाम वो काफिर को, कान खोलकर सुनो मोमिनो, एड्स हुआ है जाकिर को। बकरी थी या घोड़ी कोई अब तक ये स्पष्ट नहीं, पर एचआईवी के दर्द से बढ़कर सच में कोई कष्ट नहीं। आप लड़की को 20 मिनट तक देखिए, आपके दिल में हलचल नहीं होती है, मतलब आप मेडिकली बीमार है मेरे हिसाब से। वो अलग बात है, इतनी हलचल होती है, आपको आदत हो गई तो हलचल कम होती है, उसका मतलब नहीं क्या है, हलचल होना ही चाहिए। नहीं है तो आपको साइकियाट्रिस्ट के पास जाना चाहिए, कुछ तो बीमारी आप। हो सकता है ये बंदा चोर है तो मैं भी चोर हूँ, तो वो भी, ऐसा नहीं होता। उसके साथ प्रॉब्लम है, वो किसी हकीम से इलाज करवाए, वो हमारे पे ना वो अटैक करे कि जो। क्वेश्चन ये है कि ऐसा क्या है उसमें कि हुकूमत पाकिस्तान हर चीज़ को बर्दाश्त करने को तैयार है। क्यों हुकूमत ये समझती है, कि एक ऐसे फंडामेंटलिस्ट को पाकिस्तान की यूथ से जो है वो इंट्रोड्यूस कराना ज़रूरी है। नमस्कार, जय हिंद, स्वागत है आप सभी का रियल भारत टीवी में। आज की लेटेस्ट खबर के बारे में हम बात करते हैं। दोस्तों, बहुत बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है कि जाकिर नायक को, जी हाँ, जाकिर नायक को एड्स की बीमारी हो गई। और आपने इंट्रो में देखा होगा किस तरह से जाकिर नायक जो है वो बता रहा है कि उसके अकॉर्डिंग अगर किसी भी इंसान को, किसी भी जो लड़के हैं उनको, अगर लड़की को देख करके कुछ फन में फीलिंग या कुछ फील नहीं हो रहा है तो फिर उसको तो डॉक्टर की ज़रूरत है, उसको अपने आप का मेडिकल चेकअप कराना चाहिए या फिर उसके अकॉर्डिंग उसको साइकेट्रिस्ट के पास जाना चाहिए। ये तो उनके लफ्ज़ हैं, ये तो उनके शब्द हैं। बाकी वो अपने आप को बनते हैं, कहते हैं मुस्लिम, पक्के मुस्लिम। क्या पक्के मुस्लिम जो हैं वो आखिर ऐसे ही होते हैं? क्या जो मोमिन्स जो बोला जाता है वो ऐसे ही होते हैं? उनका रहना सहना और ये सब ऐसे ही होता है? दहशतगर्द जमात है जो रियासत पाकिस्तान पे हमले कर रही है, उसके बारे में को कमेंट करें। पोस्ट में यह दावा किया गया था कि जाकिर नाइक एचआईवी या एड्स से पीड़ित है और वह मलेशिया के सनवे मेडिकल सेंटर नाम के एक अस्पताल में इलाज करा रहा है। ये शख्स जो है, इसकी क्या कंट्रीब्यूशन है, ये पाकिस्तान में अमन के हवाले से क्या कर रहा है, या जो पाकिस्तान को ख़तरात लाहक हैं, जो पाकिस्तान को जो चैलेंजेस लाहक हैं, उस हवाले से ये शख्स की क्या कंट्रीब्यूशन है। मुझे अब से कुछ देर पहले ये पता चला है कि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब को एड्स हो गई है, तो बहुत ही अफसोस हुआ और बहुत ही दुख हुआ कि ये कैसी खबर है। लेकिन मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि जी डॉक्टर जाकिर नाइक को एड्स हो गई। ये खबर फैल गई हर तरफ, जंगल में आग की तरह फैली है ये खबर कि डॉक्टर जाकिर नाइक को एड्स होगी। मैंने कहा हुआ भी तो क्या हुआ? इसकी वजह ये कि देखें, डॉक्टर जाकिर नाइक इतने को कोई मासूम किस्म के इंसान नजर आते हैं ना, कि यानी इस हवाले से लड़कियों को प्रॉपर्ली ट्रीट नहीं किया, उनको वो रिस्पेक्ट नहीं दी जो कि किसी मुआशरे में होती है, तो मीडिया क्यों उस पर नहीं बोल रहा? वो शख्स पहले इस्लामाबाद में था, वज़ीर आज़म से मिला, स्पीकर नेशनल असम्बली से मिला, फिर वो कराची चला गया, वहाँ पे भी वो तमाम गवर्नर हाउस में जाके बैठा है। क्वेश्चन ये है कि ऐसा क्या है उसमें कि हुकूमत पाकिस्तान हर चीज़ को बर्दाश्त करने को तैयार है। मीडिया को पूछना चाहिए था कि जो दहशतगर्द जमातें पाकिस्तान पे हमले कर रही हैं उनके बारे में आपका क्या व्यू है, तो हमें पता चलता कि भाई ये शख्स जो है, इसकी क्या कंट्रीब्यूशन है, ये पाकिस्तान में अमन के हवाले से क्या कर रहा है, या जो पाकिस्तान को ख़तरात लाहक हैं, जो पाकिस्तान को जो चैलेंजेस लाहक हैं, उस हवाले से ये शख्स की क्या कंट्रीब्यूशन है। हुकूमत से टफ सवाल नहीं करते? क्या ऐसे उलमा जो कि पाकिस्तान में आए हैं, क्या हमारा हक़ नहीं बनता कि उनसे पूछें कि जो पाकिस्तान की फ़ौज, पाकिस्तान की पुलिस, पाकिस्तान की अवाम पे जो दहशतगर्द जमातें हमले कर रही हैं उसके बारे में सर आपका व्यू क्या है? क्या हमारे मीडिया को तो उससे सवाल करना चाहिए। मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान के लिबरल मीडिया को मिलना चाहिए था उनका, अगर कोई थोड़ा बहुत लिबरल मीडिया है, डिजिटल मीडिया के लोगों को मिलना चाहिए। उस बंदे से सवालों के जवाब पूछने चाहिए ना, हमें उनसे जानना चाहिए कि डॉक्टर साहब आपकी क्या कंट्रीब्यूशन है। आलम इस्लाम के अंदर जिहाद किसे आप कहते हैं, या जिहाद की डेफिनेशन आपके हवाले से क्या है?
या मुसलमान जो हैं वो आजकल पिस रहे हैं, उस पर आपकी क्या डेफिनेशन, आपने क्या स्कॉलरशिप किया है, क्या लिखा है, आपकी एकेडमिक कंट्रीब्यूशन क्या है? हमने एक ऐसे शख्स को अवाम के सामने एक्सपोज कर दिया है जो शख्स जो है उसके नज़रियात ऐसे हैं। मैं देख के हैरान हुआ कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने कहा है कि अब मैं उनकी वीडियोस देखता हूँ। चले वो तो ऑलरेडी मिल रहे थे, मिलने के बाद मेरा नहीं ख्याल है कि ऐसे बंदे को अवाम के सामने लेके आना चाहिए जो एक सख्त नज़रियात रखता हो। मैं आज एक इंडियन मीडिया आउटलेट पे था, CNN न्यूज़ 18 पे था, वहाँ पे सवाल किया गया, मुझसे पूछा गया और CNN न्यूज़ 18 ने मुझसे सवाल किया। वहाँ पे जो जर्नलिस्ट थे ज़का जैकब जो थे। देखिए मर्जी रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी ना तो बंदा क्या कह लें, अब कि रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए मेरे ख्याल से। तो ना बंदा हर कोई अपनी ज़रा लेवल में रह के काम करता है, रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी तो फिर तो सबको हम जो मर्जी करते फिरें, हमें तो कोई पूछने वाला ही नहीं है। किस किस्म की रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए? जैसे कि कुछ में ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट कर देते हैं कि आपने जीन्स तक नहीं पहनी, वो मेरे ख्याल ज़्यादा हो जाता है तो वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो कम से कम आप जैसे कह लो कि आप बेहुदा बोल्ड ड्रेसिंग ना करो, यानी कि कहा जाए कि पाकिस्तान के अंदर हर लड़की को बुर्का निकाब है। एंड मैं क्योंकि हूँ भी एक वुमेन यूनिवर्सिटी से, तो मुझे आई फील है कि वुमेन शुड इनकरेज देमसेल्व्स एंड दे शुड कम आउट और अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाना चाहिए। आप दुपट्टा भी लो लेकिन थोड़े स्टाइल से, थोड़ा स्टाइल बीच में आ जाए है, थोड़े आप मॉडर्न लगो, हम ये माहौल चाहते हैं। मॉडर्न होना चाहिए, बल्कि बोल्ड ड्रेसिंग होनी चाहिए और इतना नहीं होना चाहिए था। अब इस तरह इतनी ज़्यादा हिजाबीज़ हैं, अब देख ले मैं भी हिजाब करती हूँ, इतनी ज़्यादा हिजाबीज़ है, उन्होंने फिर हिजाब का मजाक उड़ाया है एक तरह का। शॉर्ट्स पहनती हैं, टाइट ड्रेसिंग करती है, ऊपर से हिजाब दिया होता है। मुझे पर्सनली लड़कियां भी सर पे दुपट्टा लग के बाल खुले होते हैं, ऐसा जा रही होती हैं, ठीक है, एटलीस्ट दैट इज ऑल्सो अन इस्लामिक ना मेरी जान। तो है, मगर कि हम लोग थोड़ा मतलब वो पर्दा भी करें लेकिन उसमें भी मॉडर्न दिखे। क्या कि शैतान आपको अपने निकाब या पर्दा करने पे भी खूबसूरत दिखाना चाहता है। अच्छा, ये शैतान कर रहा है? शैतान ही हुआ एक टाइप का। पाकिस्तान में तो दोगलापन ही चलता है। हाँ जी, और सऊदीया में वैसे ख्याल रखना चाहिए। एज आ बंदा आप करो, फैशन शो करो, जो भी आपकी फील्ड से रिलेटेड सारा कुछ करो, लेकिन एक लिमिट में रह के कर लो। इकरा यूनिवर्सिटी इस्लामिक यूनिवर्सिटी है जहाँ पर फैशन डिज़ाइनर्स ने, बच्चियाँ जो थीं उन्होंने अपनी कलाकारी दिखाई और उस तरह की ड्रेसिंग की। आपको क्या लगता है कि इस मुल्क के अंदर रहकर हर औरत की, हर इंस्टीट्यूट की अपनी मर्जी है कि वो अपनी मर्जी का लिबास पहने या फिर रिस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए? देखिए मर्जी रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी ना, देखिए हर किसी का माइंडसेट अलग होता है, वो ये कहे। हाँ, ये भी मना करना चाहिए, कुछ का ये होगा। हाँ, और कुछ का ये होगा कि हम अपनी मर्जी का पहने, हम शॉर्ट्स पहने, ये हमारी मर्जी है। अब हर किसी की मर्जी के मुताबिक तो नहीं चला जा सकता ना। अपनी मर्जी कोई कर ले इतना मसला नहीं, लेकिन एज आ इस्लामिक रिपब्लिक पाकिस्तान हमें एज अपने मुल्क को भी तो वो करना है ना, शो करवाना है दुनिया को। ये इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, हाँ तो वही ना, तो हम नहीं ना बना रहे उसको, ये चीज़ होती है। तो आपको पता है फिर आपका और मेरा यहाँ निकलना भी बैन हो जाएगा अगर शरीयत आएगी तो। इस तरह से करते हैं। दोस्तों बहुत इंटरेस्टिंग खबर सामने आ रही है कि किस तरह से, अब ये न्यूज़ वैसे ऑफिशियली कल परसों में आ गई थी, लेकिन अपलोड जो है वो अब की जा रही है कंफर्म करने के बाद से कि जाकिर नायक जो है हॉस्पिटलाइज्ड हो गए हैं। भाई उनको एड्स की बीमारियां हो गई हैं, एड्स की बीमारी हो गई है, मौत के मुंह में आप जा पहुंचा है ये जाकिर नायक। अब भी इसके अंदर शर्म नाम की चीज़ नहीं होगी। लड़कियों को किस निगाहों से देखकर क्या हरकतें करना, फिर उसके बाद एड्स की बीमारी निकल आना, ये तो कर्मा ही कहेंगे ना। आखिर जो ये बोएगा, कहते हैं ना, जो इंसान यहाँ बोएगा उसको फिर वहीं यहीं पे मिलेगा। ये आखिरकार साबित हो रहा है कि जाकिर नायक के साथ क्या हो गया है, एड्स की बीमारी हो गई है। अब आपने इंट्रो में देखा हो, क्लिप्स में देखा हो, किस तरह से वो कह रहा है कि भाई लड़कियों को वो किस तरह से देखता था, उसके मन में क्या फीलिंग्स जागती थी। अगर कोई लड़का ऐसे लड़की को देखता है, उसके अंदर फीलिंग्स नहीं जागती हैं, बॉडी एकदम हिलती नहीं है, तिलमिलाती नहीं है, तो वो लड़का नहीं, या तो उसको बीमारी है, वो मेडिकल टेस्ट कराए जा कर के, नहीं तो जा कर के साइकेट्रिस्ट के पास कांटेक्ट करे। ऐसा जाकिर नायक के कहने के उसके अकॉर्डिंग पर है ये। बाकी अब आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। पूरी दुनिया में इस समय यही न्यूज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड पे आ रही है, काफ़ी लोग इसका मजाक उड़ा रहे हैं, काफ़ी लोग मज़े ले रहे हैं कि
कि आखिर ये तो होना ही था। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज़।